नीमच और मंदसौर में आज सुबह घना कोहरा देखा गया, जिसके चलते शीतलहर जारी है। इस घने कोहरे के कारण सुबह आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मंदसौर और नीमच में अल सुबह इतने खराब हालात थे कि सड़क पर वाहन तक दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। नीमच मंदसौर से लगे इलाके में हाईवेज की स्थिति यह थी कि भारी वाहन या तो लाइट जलाकर सफर कर रहे थे या उन्होंने अपने वाहन खड़े कर दिए। घने कोहरे के चलते सब तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। आज सुबह नीमच मंदसौर अंचल में कश्मीर जैसे हालात दिखाई दिए। सबसे खास बात यह है कि घने कोहरे के कारण फसलों को नुकसान होने की संभावना भी बढ़ रही है, क्योंकि यदि पाला गिरता है तो फसलों को और ख़ास तौर पर अफीम में भारी नुकसान हो सकता है। ये देखिए, हमारे साथ मौजूद है मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र धनोतिया। आइए जानते हैं आज सुबह मंदसौर कैसा था, कैसी हुई मंदसौर की सुबह। जी नरेंद्र, बताएं। देखिए, मंदसौर की जिस तरह से सर्द रातें थी, उसी तरह से घने कोहरे वाली सुबह हुई। जैसा कि रात को ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसी कड़ाकड़ाती ठंड है और रात ऐसी ठिठुरन वाली निकल रही है, तो सुबह कैसी होगी। सुबह से ही मंदसौर में घना कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थी। विजिबिलिटी नहीं थी, सामने से कोई भी वाहन या कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। इसके कारण ठंड और कोहरा दोनों का जब इस तरह का जब मौसम हुआ तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और जो वाहन सड़कों पर चल रहे थे उनको भी चलने में परेशानी आ रही थी। यहाँ पर MIT चौराहे पर एक बाइक जो है एक ट्राले के अंदर घुस गई, उसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। तो मौसम काफी सर्द है और जो इस मौसम का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए मौसम ठीक था, लेकिन जो हवाएं हैं, सर्द हवाएं हैं, फसलों को भी इससे नुकसान होने की संभावना है। कुल मिलाकर के काफी सर्द मौसम है। पारा 7 डिग्री से नीचे चला गया है और ठिठुरन भरी जो आज सुबह ऐसी सुबह थी। नरेंद्र, तुमने दो खास बातें बोली। एक तो विजिबिलिटी ना के बराबर थी और दूसरा तुमने कहा कि एक सड़क दुर्घटना भी हुई है। तो जिस तरह के हालात मंदसौर और आसपास के इलाके में आज पैदा हुए, उसको लेके प्रशासन ने किस प्रकार के इंतजाम किए थे? देखिए, प्रशासन के इंतजाम कुछ नहीं है, लेकिन प्रशासन की जो लोगों को एक तरह से अवेयरनेस के लिए, लोगों को सतर्क रहने के लिए जरूर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि लोग ऐसी ठिठुरन भरी सुबह है, सर्दी है, तो अलाव का सहारा लें और खासतौर से जो वाहन चलाते समय सावधानी रखें। विजिबिलिटी नहीं है तो प्रशासन की केवल समझाइश लोगों के है, सलाह लोगों को है, लेकिन प्रशासन ने ठंड से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। नरेंद्र, एक खास बात और ये है कि जो मंदसौर से निकलने वाली सड़क है, ये मुंबई दिल्ली राजमार्ग है और मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाली एक अहम सड़क है। तो क्या हालात रहे सुबह के वक्त जब विजिबिलिटी ना के बराबर थी, तो भारी वाहनों का आवागमन भी रुका रहा? जी बिल्कुल, भारी वाहनों का आवागमन रुका रहा और जो खास तौर से स्कूल की बसें हैं, जो स्कूल हाईवे पर होके जा रही थी, तो काफी रिस्की जो जोन था कि हाईवे पर वाहन निकल रहे हैं और आगे से विजिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में बच्चों की जो बसें जा रही थी उनको भी खतरा था। किस तरह से जो ड्राइवर थे, कुछ राहगीरों ने उनको सलाह दी कि आप हेडलाइट चालू करके निकले, नहीं तो बच्चों को कोई वाहन टकरा सकता है और यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो कुल मिला के लोगों ने काफी एहतियात बरती और जिनको बहुत जरूरी जाना था कहीं वाहन से, वो उन्होंने अपनी सतर्कता से, अपनी समझदारी से वाहन चलाए और अपने गंतव्य तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ा रिस्की मामला है इस समय, जब मालवा के अंदर अफीम की फसल अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे समय के अंदर शीतलहर और कोहरे का प्रकोप और पाला गिरने का डर किसानों पर छाया हुआ है। धन्यवाद नरेंद्र। ये थे मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र धनोतिया, जो बता रहे थे कि कैसे हालात आज नीमच मंदसौर इलाके में बने हैं।